मैं राजेंद्र ब्लॉगर। आज मैं आपको सिंगापुर का वर्क वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि उसके 1 जुलाई 2025 से क्या नए नियम आने वाले हैं। सबसे पहले 1 जुलाई 2025 से सिंगापुर में वर्क परमिट के नियमों में बदलाव आने जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वर्क परमिट धारकों के लिए रोज़गार और अवधि की सीमा को हटाना है। इसमें विदेशी कर्मचारियों को अपनी नौकरियों पर और अधिक समय तक काम करने की अनुमति मिलेगी, जो पहले 14 वर्ष से 26 वर्षों तक ही सीमित थी। रोजगार की अवधि की सीमा को हटाना। 1 जुलाई 2025 से वर्क परमिट धारकों को अब सिंगापुर में काम करने के लिए कोई भी सीमा नहीं होगी। यह बदलाव विशेष रूप से अनुभवी और मूल्यवान विदेशी प्रतिभाओं को देश में बनाए रखने में मदद करेगा। पहले रोजगार की सीमा क्षेत्र, कौशल स्तर और मूल देश जैसे कारकों पर निर्भर करती थी, जो 14 वर्ष से 26 वर्ष थी। अन्य संभावित बदलाव। सिंगापुर सरकार ने 1 सितंबर 2025 से लेवी में भी बदलाव करने की योजना बनाई है। 1 सितंबर 2025 से बेसिक अब्लिक टियर 1 लेवी की राशि SGD यानी सिंगापुर डॉलर 550 से सिंगापुर डॉलर 650 तक बढ़ सकती है। हालांकि 2 टियर लेवी सिंगापुर डॉलर 650 पर बरकरार रह सकती है। यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? यह बदलाव सिंगापुर में विदेशी प्रतिभा को बनाए रखने और काम रखने में लचीलापन प्रदान करेगा। यह बदलाव नियोक्ताओं को विदेशी श्रमिकों को अधिक समय तक रखने की अनुमति देगा। यह बदलाव कुशल विदेशी श्रमिकों को अपने परिवारों के साथ सिंगापुर में रहने में भी मदद करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी केवल अनुमानित है और सरकार की अंतिम घोषणा तक इसमें बदलाव हो सकता है। क्षेत्र विशिष्ट लाभ। निर्माण, शिपयार्ड और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। ये प्रगतिशील परिवर्तन निर्माण, शिपयार्ड और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचालन करने के लिए तैयार है। ये उद्योग अक्सर अनुभवी विदेशी श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं और नए नियम स्थानीय ठेकेदारों को इस कुशल व्यक्तियों को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम बनाएंगे। प्रभावित उद्योग निर्माण, शिपयार्ड, विनिर्माण। स्थानीय ठेकेदार कुशल श्रमिकों को लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। अनुभवी पेशेवरों से ज्ञान हस्तांतरण से समग्र कार्य करने की योग्यता को भी बढ़ावा मिल सकता है। अभी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं कि यदि आपका वर्क वीज़ा परमिट कैंसिल हो जाता है तो आप सिंगापुर में 14 दिन तक रहने की अनुमति प्रदान करता है, जो पहले इस नियम में नहीं था। इस नियम को भी लागू करने सरकार जा रही है और वहाँ पर ख़ास तौर से जॉब में जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर भारतीयों को तथा अन्य विदेश वालों को आसानी से वहाँ सर्विस मिल जाती है। लेकिन जब कहीं से भी अपने किसी भी कंट्री से वहाँ जाएं तो पहले रोज़गार का जो एक निश्चित करके जाएं। ऐसा नहीं वहाँ जाने के बाद आपको रोज़गार ढूंढना पड़े। किसी भी एजेंट्स के थ्रू जाते हैं तो ये उसका गारंटी देखना कि वह जॉब पक्का आपको वहाँ कहीं ना कहीं दिला देगा तथा उसका वेतन स्केल क्या होगा इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि जब वहाँ जाएंगे तो आने जाने का खर्च, रहने का और खाने पीने का खर्च काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए अपना जब भी आप सिंगापुर के लिए वर्क वीज़ा पर जाएं तो और वर्क वीज़ा कितने वर्ष के लिए मिला है तथा उसका रिन्यूअल प्रोसेस क्या है, उसको जो है अपने एजेंट से पक्का पहले यकीन कर लें। इसके बाद वहाँ सिंगापुर में वर्क वीज़ा पर जाएं तथा यदि आपको अच्छी काबिलियत है तो वहाँ अच्छा जॉब मिलने पर आप वहाँ अपने परिवार के साथ भी वहाँ पर रह सकते हैं। उसके लिए भी परमिशन मिल सकता है। जब आपका जॉब वहाँ पे पक्का हो जाता है तो आपका परिवार व बच्चे भी वहाँ रहने के लिए भी परमिशन लेकर वहाँ रह सकते हैं। तो ये हुआ सिंगापुर का वर्क वीज़ा के बारे में, जो वहाँ जाके आप वहाँ पर काम व रोज़गार ढूंढ सकते हैं तथा जो जितना काबिलियत
होती है उसके अनुसार वहाँ पर उतना ही सिंगापुर डॉलर दिए जाते हैं। तो ये अपनी काबिलियत के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिंगापुर में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। वहाँ काम करने के साथ साथ अपना मनोरंजन का साधन भी बहुत है, जहाँ पर विदेश का बहुत सारा टूरिस्ट सिंगापुर आता है। और वहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर इंडिया की अपेक्षा महंगाई बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ वहाँ पर इंडिया की अपेक्षा काफ़ी महंगी भी मिलती है। जो हमने अभी 2024 में जब हम लास्ट में गए हुए थे, तो हम इंडिया से हमने कोई भी सामान को कंपेयर किया तो किसी में 3 गुना या 4 गुना से भी ज़्यादा का अंतर था। खाना पीना ये वगैरह भी काफ़ी महंगा है, और अन्य चीज़ें कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो वो भी काफ़ी महंगा है। जहाँ भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी जो फ़ीस है वो भी काफ़ी महंगी है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये है यूनिवर्सल स्टूडियो। यहाँ की फ़ीस लगभग इंडियन के एंट्री फ़ीस 5,000 इंडियन रुपीज़ के बराबर है, जो बहुत काफ़ी महंगी लगी। ये रहा सिंगापुर वर्क वीज़ा के बारे में। और भी कोई अन्य जानकारी यदि नई आती है तो उसको भी मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।